Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. This is the review of Tamasha season 3 episode number 56. एपिसोड के स्टार्ट में अरसलान, अकील और साइमा थे एक फ्रेम के अंदर। मैंने कहा वाह माई टॉप 3। अकील की क्योंकि वजारत का लास्ट डे है तो वो कह रहा था कि मैंने आज छोटी छोटी बातों पे भी सबको जेल भेजने और जेल के बाहर आपको अनम मिलेगी और हमने कोई वैसे लड़ाई नहीं की। अनम ने उसका सुकून से ही जवाब दिया। अकील को पता नहीं क्या हो गया था, सुबह सुबह वजीहा को तंग करते। वैसे मुझे वाकई लगा है कि वो थोड़ा बुरा कर रहा था, बेचारी कर भी रही थी, इतना उसके ऊपर हार्ड हो गया था एकदम। सो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि फिर स्टार्ट हुआ साइमा और हुमना का और इतना मज़ा आया। फाइनली इतने दिनों बाद कोई सही किस्म की लड़ाई हुई है और साइमा ने जो उसको बातें सुनाई मैंने बहुत इंजॉय किया। उसने कहा यूके के सस्ते ब्रांड पहनने वाली सबसे सस्ता ब्रांड है जो तुम वहाँ का जो तुम पहनती हो, और पापा की परी से कहो बाहर है। उफ बड़ा मज़ा आया। और हुमना भी आगे से सही तरह जवाब देती है, बट साइमा की जो लाइनें होती है ना वो होती बहुत मज़े की हैं। और मीनवाइल जब इनकी लड़ाई हुई थी तो मैं पीछे से अरसलान और अनम को देख रही थी जो वो एक्टिंग कर रहे थे उनकी, तो बड़े मज़े की थी। वरना तो घर बहुत फुस चल रहा था। मैंने ना फिर ज़रा आके अपनी पोजीशन क्लियर की और फिर उसके बाद कॉल आई कील की फैमिली की, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उसकी भी कॉल आ गई है। उन्होंने अरसलान की तारीफ़ की, अनम के बारे में कहा कि जो अनम को मतलब तंग करता है वो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है देख के, और वो क्यूट था। उसके बाद कील ने साइमा की जेल भी माफ़ कर दी, उसने उसको जेल की हुई थी। वो मिरर वाला हुआ जिसके अंदर अपना सारी चीज़ें वगैरह बतानी थी। और सबसे पहले एयाज किया तो एयाज ने मेनली अकील के कॉन्फ्लिक्ट की बात की जो इसके साथ हुआ था। उसने क्लियर किया है, मुझे खुद लगता है कि अब ना थोड़ा ज़्यादा हो गया कि ठीक है एयाज भी जी हाँ दरम्यान में काफ़ी नेगेटिव लगे थे, बट टू बी रियली ऑनेस्ट वो बंदे बुरे नहीं हैं, वैसे अंदर से अच्छे हैं वो लोग। लेकिन एक्चुअली में मुझे जो नेगेटिव लगता है जो असल में है और जो हरकतें करता है फूफो वाली और इधर उधर बातें करता है और चापलूसियाँ भी करता है, वो दानिया है, एयाज भी जी हाँ नहीं है। तो वो जो एकदम उनके ऊपर इतना आ गया था तो ठीक था, बाद में मुझे लगता है वो अपने ऊपर भी ज़रा हार्ड हो गए थे, स्पेशली वजीहा। खैर एयाज ने वो चीज़ क्लियर की और उसके बाद वो बाहर आ गया तो अकील तालियां बजा रहे थे। यार मैं ना इस शो में सबसे ज़्यादा अकील को सपोर्ट कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे उसकी तालियां बहुत फेक लगी थी। आई डोंट नो व्हाई, शायद हो सकता है ना हो, सिर्फ मुझे लगी हो। अरसलान की बारी आई। अरसलान ने आगा वाली चीज़ की बात की जो गेम हुई थी और उसने उसको अरसलान ने आगा को स्नेक कह दिया था और उस चीज़ के बारे में बात हुई। बाकी मुझे लग रहा था कि इन दोनों ने इतना डिटेल चीज़ों के बारे में बात की नहीं है, बट एनीवेज़ नुमान ने पता नहीं क्या, नुमान का कोई नहीं था ख़ास अंदर पॉइंट। उसके बाद अकील की बारी आई। अकील ने बात की वो कंचू वाली जो गेम हुई थी उसके अंदर कहता है कि मैंने कोई अनफेयर नहीं था किया, बट पता नहीं किस तरह अनम के कम रह गए और वो जो भी हुआ था सारा सिलसिला वो काफ़ी पुरानी बात हो रही है, मुझे खुद भी नहीं याद। तो उसकी वजह से अनम एलिमिनेट हो सकती थी और अगर वो हो जाती तो मैं शायद उस गिल्ड से निकल ना पाता और मुझे उस चीज़ का इतना अफसोस था। तो उसने उस चीज़ के बारे में बात की, तो वो भी अनम का रिएक्शन बहुत क्यूट लगा था मुझे, मतलब साहस भी रही थी और थोड़ी उसकी रो भी रही थी, बहुत क्यूट था। उसके बाद भी जब वो वापस आया तो उसने अनम से बात की और उनका मोमेंट बहुत क्यूट था। मैंने कहा अब इसके ऊपर एडिट्स बननी चाहिए। उसके बाद अनम की बारी आई तो अनम का भी बस ठीक था, उसने बस ये कहा सारे मेरे खिलाफ हो जाते थे ये वो। फिर दानिया की बारी आई तो मैंने कहा दानिया हाँ आप इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं यार, आपको क्या लगता है कि लोगों को समझ नहीं आता। और अभी जितने भी कंटेस्टेंट मौजूद है ना, आई फील लाइक इन सब में से जो एक्चुअली में नेगेटिव है वो दानिया है, बाकी सबकी अच्छी साइड्स हैं। दानिया की भी आई एम श्योर अच्छी साइड कोई ना कोई होगी क्योंकि इंसान है तो सब इंसानों में कोई ना कोई तो होती है, बट वो बहुत और तरह से खेल रही है। एनीवेज सो दानिया ने साइमा के बारे में बात की कि लेकिन वो अपनी अच्छाइयाँ ही कर रही थी वैसे टू बी रियली ऑनेस्ट। वजीहा ने बात की, मैंने कहा वजीहा आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं। उसके बाद हुमना ने अनम के बारे में बात की तो मुझे अच्छा लगा। वो कहती है कि अनम मुझे वाकई ही में क्यूट लगती है, जब मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ तो वो जेन्युइनली करती हूँ, बेशक उसको यकीन नहीं आता, लेकिन और बाकी वो बस जब इरिटेट करती है तो मैं बोलती भी हूँ। और उसके बाद किसकी बारी आई थी, आई थिंक साइमा की। साइमा ने इस वजह से मुझे फिर अच्छी लगती है क्योंकि वो जो है वो वही है, उसने कोई परवाह नहीं की कि चैलेंज है और मुझे सब कुछ उसने, हालांकि बाकी सब ना उस जोन में आ गए थे कि बेसिकली अपना दिल क्लियर करना, किसी का नहीं भी था ना हुआ होगा तो फिर भी उसने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, बहुत हो गया,
साइमा का अब जैसे नहीं था साफ ना दानिया के लिए, तो उसने नहीं करने की कोशिश की। उसने दानिया को कहा कि आपने ऐसी कोई बात नहीं थी और ये वो, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और जो दानिया एक्सप्रेशंस दे रही थी कि ये फजूल बोल रही है या ये पता नहीं क्या, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, तो ब्रो ऐसा नहीं है यार, हमें तो पसंद है साइमा। इतनी बुरी बात है कि सब की दफ़ा जब सब वापस आते थे सब तालियां बजा रहे होते थे, बट साइमा एक तो लास्ट थी तो सारे वैसे ही उठ के थे। सिर्फ अकील ने तालियां बजाई और अनम ने, और बाकी किसी ने नहीं बजाई। उस पर भी अनम का रिस्का हो गया। ये कहती है कि तुमने मेरा नाम तो लिया ही नहीं है, तो अनम कहती है कि टाइम ख़त्म हो गया था, सिर्फ मुझे पता ही नहीं था कि 5 मिनट है और वो सायरन बज गया था। बाकी मैं इस गेम ये जो भी सारा था मिरर वाला, इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सब ने ना फिर भी बड़ा एक तरीके से मार्जिन रख के बोला है। मुझे याद है ये सीज़न 2 में गेम हुई थी और सब ने ऐसी ऐसी बातें की थी ना कि मज़ा आ गया था। और सब ने वाकई में अपने बहुत अच्छे तरीके से उस गेम को खेला था। इन्होंने नहीं सही समझे नहीं, और ये बड़ा डिटेल में बोलना था, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं लगता मज़े का नहीं खेला। वजीहा हुन्ना को नकल उतार के दिखा रही थी साइमा की, जब हुन्ना बोल रही थी साइमा की क्या एक्सप्रेशन से इतनी अच्छी नकल उतारी थी ना वैसे वजीहा ने। यार मुझे लगता है ये अच्छी एक्टिंग करती है। जब वो बेबी बाजी की कास्ट आई थी तब भी मुझे लगता है वजीहा ने काफ़ी अपना करैक्टर जो था उसका अच्छे तरीके से किया था। मैंने वजीहा का कभी कोई ड्रामा देखा नहीं है, सिर्फ जब मैं पता नहीं 6, 5, 7 में थी तब इसका नागी ने कहा था, वो मैंने थोड़ा सा देखा था तब छोटे होते। लेकिन वो इतना अजीब सा होता है उस ड्रामे का प्रोजेक्ट, सारी आर्क जो होती है कि आपको कोई एक्टिंग उस तरह से समझ नहीं आती। बट नाउ आई फील लाइक कि वो अच्छी एक्ट्रेस है। दैन साइमा की फैमिली आई, पता नहीं उसके कोई भाई बहन के बच्चे थे, मुझे ये नहीं पता। और वो उसने बहुत क्यूट था, वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। सब आगे उनसे मिले। दानिया और हुन्ना भी ठीक थे, हालांकि दानिया और हुन्ना को कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये अच्छी है वैसे चीज़ तमाशा की, जब भी किसी की कॉल आए या फिर किसी की फैमिली में से कोई आए तो सब ठीक तरह से ही रहते हैं। अकील ने साइमा से चीनी मांगी, मुझे लगा वैसे ही लगा हुआ है कि चाय को मीठी कर दे, उसके पास वाकई चीनी थी। साइमा चीनी चोरी करके रखती है क्या? तो साइमा के पास थोड़ी सी थी और वो दिखा भी रही थी, पर उसने दे दी थी, वैसे अच्छे दिल की है। तो अकील ने कहा नहीं आप ही ले लें, किसी एक की भी मीठी नहीं होनी, लेकिन उसने उसको डाल दी थी फिर। और बस दिन हो गया ख़त्म। कल वाली एपिसोड में होगा एलिमिनेशन डे, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैंने एलिमिनेशन वाली एपिसोड देख ली हुई है। सो अब मैं कैसे प्रिडिक्शन करूँ, बट मैं पहले का बता देती हूँ। मुझे सच में लग रहा था कि एक तो नुमान एलिमिनेट होना चाहिए, बट मुझे ये लग रहा था शायद उसका एलिमिनेट ना करें, क्योंकि वो उसके बाजू वाला सारा इंसिडेंट हो गया था, तो शायद तरस खा लें। बट मैं चाहती थी कि एक तो नुमान एलिमिनेट हो, दूसरा थोड़ा टफ कंपटीशन लग रहा था, समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि वजीहा फिर दानिया अन्नम हुन्ना, बट फिर भी एंड पे ना मुझे लग रहा था कि शायद हुन्ना या वजीहा में से कोई एक होगा। तो लेकिन अब तो हो गई एलिमिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।